वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 24 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 15,002 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,858 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 131 है। आदमपुर थाना क्षेत्र के मालवीय पुल से मानसिक रोगी युवक ने बुधवार की सुबह छलांग लगा दी। युवक गंगा में न जाकर रेलवे ट्रैक के खंभे में फंस गया और उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है। युवक को उसके परिजन आजमगढ़ से चंदौली किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जा रहे थे जब उसने ये कदम उठाया। आजमगढ़ जनपद के देवगांव निवासी पीयूष कुमार के पिता जयनंद प्रसाद के अनुसार पीयूष का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बुधवार को उसे उसके नाना रामकरण साथ लेकर चंदौली में डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान जब 4 पहिया गाड़ी मालवीय पुल पर पहुंची तो पीयूष चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। चौबेपुर मिल्कोपुर गांव में अंग्रेजी शराब ठेके के पास बुधवार को हमलावरों ने बाइक सवार 3 युवकों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों का आरोप है कि हमलावरों ने लूट के इरादे से उन पर हमला किया और वो उनके पास से 10,000 रुपए और सोने की चेन लूट ले गए। जानकारी के अनुसार चंदौली जिले के निवासी राजू सिंह, अभिषेक सिंह और गौरव सिंह ने बताया कि वो 2 बाइक से वाराणसी जा रहे थे। मिल्कोपुर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के पास 8 से 10 की संख्या में बदमाशों ने असलहा दिखाकर उनकी बाइक रुकवा ली। इसके बाद उनके रुपए और सोने की चेन छीनने लगे। विरोध करने पर उन लोगों ने डंडे और रॉड से तीनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। नदीसर स्थित नरेंद्र कुमार शास्त्री छात्रावास में वृहद मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। श्री काशी श्याम दादी मित्र मंडल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं एशियन सहयोगी संस्था इंडिया के द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप में आसपास के मलिन बस्ती के गरीब असहाय लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क जांच व दवा वितरण किया गया। इस कैंप में लगभग 235 मरीजों की जांच की गई और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। वहीं डॉक्टरों ने बीमारी से संबंधित मरीजों को परामर्श भी दिया। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक श्री काशी श्याम दादी मित्र मंडल, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, एशियन सहयोगी संस्था और ह्यूमन राइट्स की तरफ से। इसमें किस प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही लोगों को? इसमें जनरली बुखार की, कमजोरी की, ये सब दवाइयाँ दी जा रही हैं। जांच भी यहाँ पर किया जा रहा है? हाँ, जांच भी करौली डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। लगभग अभी तक कितने मरीजों ने यहाँ से दवा ली है? लगभग हम लोगों ने 200 पेशेंट को देखा है। आगे इस कार्यक्रम के करने का लक्ष्य क्या है आपका? आगे इस कार्यक्रम करने का मुख्य लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए। धन्यवाद। योगी सरकार जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। उसके बावजूद निचले स्तर पर लापरवाही के चलते आम जनता परेशान है। इस परेशानी के संबंध में बुधवार को सुदामापुर की महिलाएं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र जनसंपर्क कार्यालय पहुंची और विधायक कैंट और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। महिलाओं को विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इस संबंध में यहां पहुंची महिलाओं ने कहा कि इसके पहले हम लोग भाजपा पार्षद विनोद भारद्वाज के घर गए थे तो उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ले से हमें वोट नहीं मिला है, इसलिए हम काम नहीं करवाएंगे आपके मोहल्ले में। सुदामापुर विनायका से भी आए हैं। आज कहाँ आए थे आप? आज मोदी जी के कार्यालय आए थे। तो किससे मुलाकात हुई आपकी? अभी तो भैया सौरभ श्रीवास्तव से हमने बात किया है। उन्होंने लिख के दिया कि आप जाइए जलकर विभाग, आपके काम हो जाएगा। तो कितने महीने से समस्या? आज ये तो समस्या 7-8 महीने से भैया है। हम लोग पानी भी बहुत गंदा पी रहे हैं और नाला भी बह रहा है, एकदम इतना बदबू आ रहा है कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री भी आए थे, उनसे आपने मिला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हो जाएगा, आश्वासन दिया कि हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चिड़ईगांव ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर में बुधवार को आधुनिक लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घर के समीप सभी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। इसके तहत ही सभी सरकारी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये लैब क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगी। पहले जहां जापानी बुखार से गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की जान चली जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व की देन है कि आज हम ऐसे खतरनाक रोगों पर अंकुश लगा चुके हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि समुदाय को चिकित्सीय सेवा का लाभ उनके घर के पास ही मिले। इस दिशा में हम काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं। भविष्य में हमारी चिकित्सीय व्यवस्था और भी बेहतर होगी। सरकार की तरफ से कोरोना काल में गरीबों को निःशुल्क दिया जाने वाला राशन अब शुल्क लेकर दिया जाएगा। एडीएम आपूर्ति जवाहरलाल श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि देश में सरकार की तरफ से राशन वितरण के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी चलाई जा रही है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को 2 वर्षों से निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जुलाई माह के राशन का वितरण 25 से 31 अगस्त तक होना है। अभी तक ये वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क हो रहा था, लेकिन अब ये वितरण सशुल्क होगा। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह चौबेपुर थाना में 32 पुलिस कर्मियों के लिए आवास का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये आवास 4 मंजिला है और इसमें 32 पुलिसकर्मी रह सकते हैं। इस दौरान एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा कि इस 4 मंजिला भवन बनने से पुलिस कर्मियों की सुविधाएं बढ़ गई हैं। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण थाना परिसर चौबेपुर में सुबह 9:45 पर दिखाया गया। इस दौरान एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं और सुझावों को जानें। महिला सुरक्षा संबंधी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। साथ ही आवेदन पर तुरंत जांच करते हुए कार्रवाई करने के बाद फीडबैक लेने की भी बात कही। अपने 4 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार की सुबह अर्दली बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मेयर मृदुला जायसवाल सहित बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में शामिल रहे। स्वच्छता अभियान पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर हम सब ये उनका सपना पूरा कर रहे हैं। बता दें कि अपने 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात को स्वतंत्र देव सिंह काशी पहुंचे, जहां रात में सर्किट हाउस में विश्राम के बाद बुधवार की सुबह अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों संग स्वच्छता अभियान पर निकल गए। सर्किट हाउस से निकलकर वो अर्दली बाजार तक गए। इस दौरान रास्ते में गंदगी और खरपतवार की सफाई भी की। वहीं मेयर मृदुला जायसवाल भी साथ रहीं और वो भी इस अभियान में अपना सहयोग देती दिखाई दी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में बुधवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 12 सितंबर की दी है। आज जिला जज ने वादी संख्या 2 से 5 और वादी संख्या 1 के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं। अपनी बहस पूरी कर कोर्ट रूम से बाहर निकले अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगिरी मस्जिद बताने वाले मुस्लिम पक्ष के फर्जीवाड़ा को आज हमने एक्सपोज किया है। वादी संख्या 2 से 5 तक की तरफ कोर्ट में दलीलें रखने के बाद बाहर निकले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि मैराथन दौड़ के बाद दोनों पक्षों का आर्गुमेंट समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया है। ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताने वाले डॉक्यूमेंट के तौर पर उन्होंने कोर्ट के सामने आलमगिरी मस्जिद का वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट रखा, जो कि बिंदु माधव के मंदिर पर आलमगीर मस्जिद के इस मस्जिद के नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता। अगर एक पार्टी नॉन हिंदू हो, अगर एक पार्टी उसमें मुस्लिम ना हो, नॉन मुस्लिम हो, तो उस पर वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अपनी की है। सर वक्त की संपत्ति मैंने वही बताया। 1991 एक्ट मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने एक फर्जीवाड़ा भी किया है बिंदु माधव को लेकर। मैंने वही बताया कि वो जो उन्होंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं आलमगीर मस्जिद के किए हैं, वक्फ के नहीं किए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।